आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फोटोग्राफ के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फोटोग्राफ में जो फाइटर जेट दिखाई दे रहा है ये J-20 फाइटर जेट है जो चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट को लेकर हम लोगों ने साल 2021 में एक वीडियो किया था जिसमें बताया गया था कि चाइना की तरफ से 360 यूनिट J-20 बनाए जाएंगे, जिसमें से 150 यूनिट J-20 ऑलरेडी चाइना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। अब इस इमेज को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि ये चाइना का 300वां J-20 एयरक्राफ्ट है जो अब चाइना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये नंबर्स आ कहां से रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फाइटर जेट देख रहे हैं इसका एक टेल नंबर है और इन टेल नंबर्स के बेसिस पर कैलकुलेशन की जाती है जिससे आपको नंबर्स पता चल जाते हैं। LCA मार्क बनने के केसेस में हम लोग यही कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया है कि लगभग 10 एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हैं। लेकिन चाइना के केस में ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है और इसी वजह से कई सारे लोग इसको डाउट करते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे टेल नंबर सीक्वेंस में हो, और अगर 300 फाइटर जेट बन गए हैं तो इनको डिप्लॉय कहाँ किया गया है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस में आपको बहुत ज्यादा J-20 दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि चाइना की तरफ से उतनी ही तेजी से हार्डन शेल्टर्स और दूसरे हैंगर्स को भी बनाया गया है। यानी कि हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि ये नंबर पूरे 300 नहीं है, या इसके फेवर में डिबेट कर सकते हैं कि ये नंबर पूरे 300 है क्योंकि टेल नंबर यही सजेस्ट कर रही है। यानी कि इनके टोटल नंबर को लेकर एक एम्बिग्यूटी है, लेकिन नेवरदलेस चाइना की तरफ से इनको काफी तेजी से बनाया जा रहा है और अब क्योंकि इंजन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है इस वजह से ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा रिफाइंड है और इसमें हर तरीके के नए सेंसर्स भी ऐड किए गए हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर F-35 के बाद में ये दूसरा एयरक्राफ्ट है जिसके पास में EOTS है, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। इनफैक्ट SU-57 के ऊपर भी हम लोगों ने EOTS नहीं देखे। शुरुआत से J-20 की सबसे बड़ी परेशानी थी इसके इंजन। चाइना की तरफ से इसको WS-10 सीरीज के इंजन से पार किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इन इंजन को रिफाइन किया गया है और लगभग $43 बिलियन इंजन में इन्वेस्ट करने के बाद में चाइना अब इंजन को लेकर लगभग सॉर्टेड दिखाई देता है। वैसे अगर चाइना का बिल्डअप देखा जाए तो काफी हद तक वो US के अगेंस्ट है, लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और कई जगहों पर भारत और चाइना के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं। हिस्टोरिकली भारत और चाइना के बीच में एयरफोर्स का प्रयोग नहीं देखा गया है, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और गलवान के समय हम लोगों ने देखा था कि दोनों ही देशों ने अपने फाइटर जेट वहां पर डिप्लॉय किए थे और ये सॉर्टीज लगा रहे थे। ऐसे में ये चाइना का बड़ा बिल्डअप भारत के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए भारत के पास में इन चीजों को लेकर सोल्यूशन मौजूद है। देखिए, अगर चाइना 300 J-20 फील्ड कर रहा है तो फिर भारत जितना चाहे उतना इंपोर्ट कर ले, लेकिन बराबरी नहीं की जा सकती। हालांकि J-20 को उड़ने के लिए रनवेज की आवश्यकता पड़ती है और पूरी सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए रेडार नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से लॉन्ग रेंज एंटी रनवे सिस्टम और रुद्रम 3 जैसी लॉन्ग रेंज एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय कर दी जाती हैं, तो J-20 के इस नंबर थ्रेट को एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि अगर रनवे नहीं रहेगा तो एयरक्राफ्ट उड़ेंगे नहीं। और तिब्बत में हम लोगों ने देखा है कि जो एयरक्राफ्ट उड़ते भी हैं वो भी अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। अब भारत के खिलाफ अगर चाइना को एयरफोर्स डिप्लॉय करनी है तो उनको इन एयरक्राफ्ट को भारत से लगे हुए बॉर्डर्स तक लाना पड़ेगा और यहाँ पर बेसिस का नंबर लिमिटेड है। यानी कि भले ही चाइना के पास में 300 जेट्स हैं, लेकिन एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत के खिलाफ चाइना 60-70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिप्लॉय नहीं कर सकता है। इसके अलावा ब्रह्मोस और रुद्रम जैसी मिसाइल सिस्टम इस पैरिटी को फर्दर इम्प्रूव करती हैं। हालांकि चाइना के पास में भी अपनी खुद की रॉकेट फोर्स है और वो भी भारत के बेसिस के ऊपर इसी तरीके के अटैक कर सकते हैं। इन सभी पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अगर आज की तारीख में 300 J-20 बना भी लिए गए हैं तो भारत के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा थ्रेट अभी तो नहीं है, लेकिन इनका जो 3 इंजन वाला जेट है जिसकी रेंज काफी ज्यादा होगी वो तिब्बत के बाहर से उड़कर आकर भारत के ऊपर अटैक कर सकता है और वो रियल थ्रेट होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि J-20 किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं है। देखिए, J-20 एक ऐसा फाइटर जेट है जिसके कंपैरिजन में इस समय भारत के पास में कोई भी फाइटर जेट नहीं है। 101 अगर देखा जाए तो J-20 भारत के हर एक फाइटर जेट के खिलाफ एक बेहतर फाइटर जेट साबित होगा। ऐसे में भारत को लॉन्ग रेंज एंटी रनवे कैपेबिलिटी, एंटी रेडार कैपेबिलिटी और एवैक्स किलर कैपेबिलिटीज अक्वायर करनी पड़ेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।